था? जब चीन का सिल्क बेचने भारत के व्यापारी जाया करते थे यूरोप जाने के लिए वो तुर्की का रास्ता अपनाया करते थे। तुर्की के पास में बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करके वाया कुस्तुनतुनिया यूरोप में एंट्री किया करते थे। लेकिन जब तुर्क लोगों को या ऑटोमन एम्पायर को यह समझ में आने लगा कि भारत के लोग बहुत पैसे वाले व्यापारी हैं, ये यूरोप से अपना रेशम बेच करके या फिर यहां से लाए हुए मसाले या कीमती सामान बेच करके बढ़िया पैसा कमा के जाते हैं, तो उन्होंने भारत को लूटने का प्लान बनाया। यही कारण है कि मध्यकालीन भारत में बहुत सारे हमले हुए। जितने भी तुर्क मंगोल और ये सब चलकर आए, ये इसी उम्मीद में आए थे कि भारत सोने की चिड़िया है, क्योंकि यहां पर बड़े व्यापारी लोग रहते हैं, यहां पर इतना व्यापार करके पैसा कमाया हुआ है कि चल के अगर लूट लिया तो भी हमारा घर चल जाएगा। जो पाकिस्तान आज आप देखते हैं, ये असल में भारत हुआ करता था। भारत के अंदर दक्षिण भारत तक अथाह पैसा था। सोचिए, हम पर इतना शासन हुआ, मध्यकालीन भारत पर संपूर्ण शासन विदेशियों का रहा, उसके बाद में आधुनिक भारत में 200 साल तक अंग्रेजों का शासन रहा, उसके बावजूद हमें इतना किसी ने शोषण किया हो, उसके बावजूद भारत 75 साल की आजादी में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा हो गया है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा हो गया है, अगले 5 सालों में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, अगले 40 सालों में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। तो अंदाजा लगाइए कि भारत क्या था, क्या रहा होगा, इस पर एक बार कल्पना करिए। यह कल्पना आज आपके लिए संभव है थोड़ा मुश्किल टास्क हो, लेकिन यूरोपियंस के लिए यह बड़ा टास्क था। कैसे था? असल में हुआ क्या कि जब कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया, तो फिर बहुत बड़ी संख्या में यूरोपियंस को दिक्कत हो गई कि इंडिया से व्यापार कैसे हो। तब तक समुद्री मार्ग खोजे नहीं गए थे। समुद्री मार्ग नहीं खोजे गए थे तो भूमध्य सागर में एक देश था इटली, जिसे यूरोप के अंदर, क्योंकि इंडिया से जाने वाला अधिकांश सामान वाया ग्रीस इटली पहुंचता था, तो इटली में बड़े प्रबुद्ध लोग रहा करते थे, पैसे वाले लोग। ये यूके फूके तो कोई पूछता भी नहीं था, इटली की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। तो इटालियन लोग जो थे वो इस तलाश में निकले कि पानी से भी जाकर के इंडिया पहुंचा जा सकता है। इसी की तलाश में क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले बाहर निकले। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन नाविक थे और वो एक नेविगेटर 3-4 जहाज लेकर के भारत की तलाश में निकल लिए। भारत की तलाश में निकले, अटलांटिक ओशन क्रॉस किया, चलते रहे। उन्हें लगा धरती गोल है तो यूरोप से अगर दूसरी तरफ भी जाएंगे तो इंडिया पहुंच जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि बीच में एक अमेरिकी जैसा कॉन्टिनेंट भी आ जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की तलाश में जब निकले तो पश्चिम की तरफ यात्रा करते हुए उनका जिस जगह से वास्ता हुआ, वो आज जिसे आप अमेरिका कहते हैं, वो असल में इंडिया के नाम पर ही तलाशा गया था। साथियों, अमेरिका में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचे 1492 में, और यहां पर पहुंच करके उन्होंने इंडिया की खोज के नाम पर अमेरिका की खोज की, यह मानते हुए कि ये जो लोग यहां मिले हैं ये इंडिया वाले हैं। उन्होंने अमेरिकन को इंडियंस ही कहा कि ये तो इंडिया वाले हैं। हालांकि बाद में इस क्रोनोलॉजी को बदल दिया गया, कहा गया कि जो ग्रामीण लोग होते हैं, गांव से जुड़े होते हैं, पुराने लोग होते हैं, उन्हें इंडियन कहा जाता है, लेकिन इंडिया की खोज में अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा गया। कोई बात नहीं साहब, क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच गए। इसके तुरंत बाद यहां पर यूरोप के और देश धीरे धीरे पहुंचना शुरू हुए, जिसमें काम शुरू हुआ। जिस तरह से इटली गया, स्पेन गया, ब्रिटिश गया, फ्रांस गया, एक बड़ी संख्या में इस पूरे की पूरे अमेरिकी कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बनना शुरू हो गई, फ्रांस की कॉलोनी बनना शुरू हो गई, स्पेन की कॉलोनी बनना शुरू हो गई। कॉलोनियों का बनना शुरू हुआ। देखते ही देखते अमेरिका के अंदर लगभग 13 ऐसी कॉलोनियां थी जो ब्रिटिशर्स ने बसा ली। 1400 से चला हुआ, लगभग 1500 से चला हुआ यह कालखंड धीरे धीरे चलता गया। इस पूरे अमेरिकी कॉन्टिनेंट पर यह यूरोपियंस ने आकर कब्जा कर लिया। मैं आपको कई बार कहता हूं कि अमेरिका कुछ और नहीं अपितु वेस्टर्न वर्ल्ड या अन्य की यूरोपियंस ही हैं। तो वो यहीं से तथ्य जो है वो डिराइव होता है कि वो किस प्रकार से यहां से वहां तक के सफर पर गए थे। यानी कि यहां से यहां तक का जो सफर है, इसके लिए यूरोपियंस इटली से निकले, फ्रांस से निकले, यूके से निकले और यहां जाकर के बस गए थे। यह वो दौर था, इसको क्रॉस करके ये लोग गए थे। कोई बात नहीं साहब, इंडिया की तलाश में गए थे, लेकिन एक नया कॉन्टिनेंट इनको मिल गया। धीरे धीरे ये लोग यहां जाकर आपस में ही झगड़ना शुरू कर दिए, आपस में झगड़ना शुरू कर दिए, यहां के बड़े क्षेत्रों को कब्जाना शुरू कर दिए। थे तो सारे के सारे ये लोग व्यापारी और लुटेरे ही, यहां जाकर अपना प्रभुत्व की लड़ाई लड़ने लगे। आपस में लड़ाइयां शुरू होने लगी। लड़ाइयों का अंत यह निकला कि 1783 के अंदर यहां पर अमेरिका में रह रहे जो ये लोग थे यूरोपियंस, इन्होंने खुद से ब्रिटेन से अपनी आजादी मांग ली। देखो, ब्रिटिशर्स यहां से निकलकर यहां पर राज किए, ब्रिटिशर्स यहां से निकलकर अपन पर राज किए, और तो और ब्रिटिशर्स यहां से निकलकर ऑस्ट्रेलिया पर राज किए, ब्रिटिशर्स यहां से निकलकर अफ्रीका पर राज किए। मतलब आप यह सोचिए कि ब्रिटिशर्स ने दुनिया भर में राज किया है। यहां ऑस्ट्रेलिया आज जो आप देखते हो वो है कौन? वो ब्रिटिशर्स ही हैं। अमेरिका में जिन्हें देखते हो अधिकांश लोग ब्रिटिशर्स हैं। इस तरह से यहां के लोग जो यहां गए, उन्होंने ब्रिटेन से ही स्वतंत्रता मांग ली कि हम अलग रहना चाहते हैं। 1783 के अंदर अमेरिका आजाद हो गया।
जब इंडिया में प्रभुत्व फैलना भी शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले अमेरिका आजाद हो गया था। 1787 में अमेरिका ने अपना संविधान बना लिया, 1789 में लागू कर दिया, जॉर्ज वाशिंगटन को पहला राष्ट्रपति बना दिया। अब आप पूछेंगे ये सब आप हमें क्यों बता रहे हो? मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह पता चले कि अमेरिका असल में है कौन। आपको जो लगता है कि अमेरिका वाले कहीं और से निकलकर आ गए, नहीं।